यार फिर से ड्रॉ हो गया। जीत ही नहीं पाते मैनचेस्टर यूनाइटेड से। 5 साल हो गए हैं स्टैमफोर्ड ब्रिज में एक मैच जीत जाओ भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड से इतने करीब थे मैच जीतने के। खैर बात करेंगे मैच की, लेकिन थोड़ी पहले स्पॉन्सरबाजी करूंगा मैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज माय गो टू डेस्टिनेशन व्हेन एवर आई नीड टू चेक एनी स्कोर्स, एनी स्टैट्स रिगार्डिंग एनी प्लेयर्स, एनी आर्टिकल्स दैट आई नीड टू रीड रिगार्डिंग एनी टॉपिक। जो कुछ भी फुटबॉल में हो रहा है, वन फुटबॉल ऐप कीप्स यू अप टू डेट विथ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड। लिंक ऑफ द वन फुटबॉल ऐप is given in the description below. Please download the one football app now because we all know the football action never stops. So one football app is there to your rescue. One football app मदद करेगा आपकी to keep up to date with all the action. अब भाई बात करते हैं मैच की। तो लाइनअप जो थी अगेन, अब कई लोगों ने कहा कुलीबाली क्यों नहीं है लाइनअप में, तो भाई नॉक लग गया था उनको ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में। पॉटर ने बोला कि कुछ उन्होंने अपने नी में महसूस किया, कुछ डिस्कम्फर्ट था, इस वजह से वो रिस्क नहीं करना चाहते थे। उनको एक जो सरप्राइज था कि कोवाचिच को स्टार्ट क्यों नहीं कराया गया मैच में। तो गेम जो स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल मतलब शुरू के 5-6 मिनट तो बहुत ही बकवास थे। कुछ दोनों ही टीम कुछ नहीं कर रही थी। उसके बाद यूनाइटेड ने बुली करना चालू कर दिया मिडफील्ड में चेल्सी को। चेल्सी वर नो वेयर इन द गेम। फर्स्ट हाफ में 30-35 मिनट्स तक कुछ भी नहीं था। मतलब मिडफील्ड में बॉल होल्ड ही नहीं कर पा रही थी। क्या हो रहा था, बॉल आती थी, चेल्सी आगे का पास करने की कोशिश, वर्टिकल पास करने की कोशिश करती थी, इंटरसेप्ट होता था, यूनाइटेड का अटैक बनता था। आइदर यूनाइटेड का वो फिजल आउट हो जाता था अटैक, नहीं तो कैपा के पास बॉल आती थी। कैपा के पास बॉल आती थी, कैपा गोल किक मारता था, यूनाइटेड डुअल जीतती थी। एक दो पासेस होते थे, वापस कैपा के पास बॉल आ जाती थी। नहीं तो फिर वही साइडवेज पासिंग अपनी थर्ड में चल रही है चेल्सी की। तो ऐसे कर करके थ्रो इन्स, इतने थ्रो इन्स भाई, क्योंकि हो ही नहीं रहा, साइड में चल रहा है बॉल, इधर उधर से अड़ते भिड़ते थ्रो इन्स हो रहे हैं। यही सब चलता रहा फर्स्ट हाफ में। तो आई थिंक पॉटर वॉज ब्रेव। उन्होंने देखा कि भाई ये नहीं काम करेगा, हमको मिडफील्ड में नंबर्स चाहिए, क्योंकि उस बीच में रैशफोर्ड को 2 चांस मिल चुके थे, एंटनी को भाई एक बहुत अच्छा चांस मिला था। मतलब वो तो आई थिंक कोवाचिच के आने के बाद की बात है, लेकिन पॉटर ने ये देखा कि भाई इनको तो चांसेस भी मिल रहे हैं, हम जो डिफेंसिव सॉलिडिटी के लिए खिला रहे हैं 3 एट द बैक, उससे भी काम नहीं चल रहा, मिडफील्ड में नंबर्स डालो भाई। तो बिल्कुल पॉटर ने यही किया। 100 में से 100 नंबर है उस सब्सटीट्यूशन के। कुकुरेला को हटा के बैक 4 पे चले गए। ब्रेव मूव, एस्पिलिक्वेटा को राइट बैक खिला के अगेंस्ट फास्ट फ्रंट लाइन ऑफ रैशवर्ड, एंटनी और क्या बोलते हैं जेडन सैंचो। आपने वहाँ पर भरोसा दिखाया, थोड़े आपने दिखाया, यू हैव बॉल्स ऑफ स्टील। आपने चीज़ों को प्रोएक्टिवली ठीक किया, तो भाई कूडोज टू ग्रैम पॉटर। उसके बाद 36वें मिनट से लेके पूरा सेकंड हाफ इतना बोरिंग, इतना टट्टी मैच भाई, घटिया मैच। मतलब कुछ भी नहीं हुआ पूरे मैच में, अनइवेंटफुल। हेयर एंड देयर हाफ चांसेस बन रहे। वो कॉर्नर पे चालोबा को मिल रही है एक अपॉर्चुनिटी, तो बार पे लग रही है। आई थिंक दोनों ही टीमें बहुत मतलब डिसअपॉइंट होंगी जो उनको, मतलब क्योंकि क्या है, कुछ मोमेंट्स थे जहाँ पर और क्वालिटी दिखा सकती थी दोनों, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड। सेकंड हाफ की मैं बात करूँ, मतलब चेल्सी के पास कुछ मौके थे, जैसे एस्पिलिक्वेटा के पास मौका था कई बार क्रॉसेस डालने का, कॉर्नर्स मिल रहे हैं चेल्सी को, तो पहला मैन क्लियर नहीं हो रहा है उनसे। उसके बाद हम बात करें तो ओबामेयांग के थोड़े से टचेस ऑफ थे, बट ओवरऑल मैं इतना क्रिटिकल नहीं हूँगा बिकॉज ओबामेयांग तक बॉल ही नहीं पहुँच रही थी। तो आपके पास स्ट्राइकर के पास सर्विस ही नहीं पहुँचेगी तो वो क्या करेगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कुछ एक इंडिविजुअल्स को, बट मैं इतना क्रिटिसाइज़ करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को आउट ऑफ कंफर्ट जोन खिलाया जा रहा था। आई थिंक एस्पिलिक्वेटा को इतने हाई इंटेंसिटी मैच में, भाई मेरे को ये अच्छा लगा कि उन्होंने पूरी जान लगाई 90 मिनट तक। वो ऑब्वियसली दिख रहा है, वो एज दिख रही है भैया एस्पिलिक्वेटा पे, ही कैन नॉट ट्रैक बैक, ही हैज़ लॉस्ट द लेग्स, और वो थोड़ी एबिलिटी भी बॉल पे फेड हो रही है धीरे धीरे, बट ठीक है, उसमें उनकी गलती नहीं है, वो एज इज कैचिंग अप विद हिम। तो ठीक है, उस हिसाब से आई थिंक हमने शांत रखा यूनाइटेड को। इट लुक्ड ऑल सेट फॉर अ 0-0 ड्रॉ। मैकटॉमने का ब्रेन फार्ट मूवमेंट होता है, मेरे को कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि पेनल्टी नहीं थी, वो भाई क्लियर पेनल्टी थी, पकड़ा है, गुत्थम गुत्था किया है, और वो पेनल्टी थी। लकी रही चेल्सी, पेनल्टी मिली चेल्सी को वहाँ पर। लकी एज इन कि कोई आपके पास सोर्स नहीं था गोल स्कोर करने का, तो एक आपको बोनस मिल गया वहाँ पे। आपने पेनल्टी स्कोर कर दी, 6 मिनट का एडिट टाइम देखते ही मेरे को समझ आ गया था कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। भाई ये टीम गेम्स मैनेज नहीं कर पाती है यार, मुझे समझ नहीं आता। ग्रैम पॉटर की ही ब्राइटन से वेलबैक से इक्वलाइजर खाया था पिछले साल। उसके बाद वुल से 2-0 जीतते हुए आपने मैच जो है वो आपने ड्रॉ करा लिया था। उसके बाद कितने ही मैचेस हो गए थे जिसमें आपको बस सी आउट करना होता है लास्ट के कुछ मिनट्स, आप प्रेशर ही नहीं झेल पाते हो।
यार लेकिन उसका मैं ओवर क्रिटिकल नहीं हूँगा, मैं तो बस इसलिए गटेड हूँ क्योंकि एक तो यूनाइटेड को इतने टाइम बाद हराने का हमको मौका मिलता, दूसरी चीज़ ये है कि टॉप 4 की रेस में ना मतलब कुछ हुआ नहीं फ़ायदा हमको, मतलब यूनाइटेड ने उल्टा गैप कम ही कर लिया, हम पे 1 पॉइंट का ही गैप है, उन्होंने स्पर्स को हरा दिया था, हम ब्रेंटफोर्ड और यूनाइटेड से दोनों से ड्रॉ खेल लिए, तो हमने अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ लूज कर दी जो यूनाइटेड पे हम एक लीड बना सकते थे टॉप 4 की रेस में। आई थिंक अगर यूनाइटेड यहाँ पे हारती ना तो it would have been very harsh. I think United didn't deserve to lose this game. They were for the most part of the first half were the better team. उसमें कोई डाउट नहीं है, उस वजह से उनके चांसेस भी बन रहे थे, तो वो लग रहा था कि हाँ यूनाइटेड आर डोमिनेंट साइड, बट मेरे हिसाब से आई थिंक चेल्सी ने उतना किया नहीं कि हम कह सकते हैं कि दे एब्सोल्युटली डिजर्व टू विन दिस गेम। हाँ जीत जाते तो नो कंप्लेंट्स, हम बोलते हैं कि भाई बोनस मिल गया हमको, 3 पॉइंट है और वी डिड इनफ टू कीप यूनाइटेड एट बे, क्योंकि सेकंड हाफ में तो दोनों टीमों ने, मैं कह रहा हूँ ना जैसे आपने बचपन में देखिए रामायण महाभारत, इधर से एक तीर चलता है उधर से एक तीर चलता है, दोनों ऐसे टकराते हैं, फुश वो साउंड इफेक्ट्स आता है, लाइट इफेक्ट्स आता है और वहीं पे ही जो है चीज़ खत्म हो जाती है। वो चलता रहता है जब तक कोई एक ऐसा बांड नहीं चला देता कोई दूसरा कैरेक्टर कि भाई एक ऐसा कुछ चला दिया हमने कि भाई सामने वाला ध्वस्ती हो गया बिल्कुल। तो वो बाण था, वो एक इंडिविजुअल मोमेंट जो चेल्सी को तो पेनल्टी के रूप में मिला, और कैसेमीरो भाई व्हाट अ हेडर, भाई कैरेक्टर दिखाया यूनाइटेड ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हेड्स नहीं ड्रॉप हुए उनके और इट लुक्ड ऑल डेड एंड बेरिड एक टाइम पे तो कि भाई चेल्सी ले जाएगी 3 पॉइंट, लेकिन जिस तरीके से भाई यूनाइटेड ने कम बैक करके इक्वलाइजर स्कोर किया, आई थिंक मतलब दे वुड हैव बीन हार्ड डन बाय अगर वो यहाँ पर हार जाती यूनाइटेड। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं यूनाइटेड फैन होता और ये टीम मेरी मैच हार दी ना, तो मैं कहता यार इतना अच्छा खेले, एक बेवकूफ़ी की वजह से हम मैच हार गए, तो वो उस लिहाज से तो हाँ हम हारना डिजर्व करते, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से हम हारना डिजर्व नहीं करते थे, विच आई एग्री। आई थिंक ड्रॉ इन द एंड इज़ अ फेयर रिजल्ट, हार्श ऑन यूनाइटेड अगर हार जाते हैं वो तो, बट एज अ चेल्सी फैन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द मैनेजर, टू पॉटर, टू द टीम, जिस तरीके से उन्होंने सेकंड हाफ में टैक्टिकली नलीफाई कर दिया। एंटनी तो दिखे ही नहीं सेकंड हाफ में बिल्कुल, जो भी ब्लिट्स थी वो फर्स्ट हाफ में थी, वो मैं कह रहा हूँ ना टैक्टिकली पॉटर गॉट इट रॉन्ग फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स, लेकिन उसके बाद कोवाचिच का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो दोनों टीमें वर एब्सोल्युटली इक्वल, कोई देयर वाज नथिंग टू सेपरेट बोथ द टीम्स। तो ऐसे गेम्स में क्या होता है, इंडिविजुअल मोमेंट्स, ब्रिलियंस, कोई दूर से शॉट मार दे, कोई 2-4 प्लेयर्स को ड्रिबल करके ले जाए आगे गोल कर दे, मैजिक जो होता है ना वो इन गेम्स में डिफरेंस क्रिएट करता है, तो ये चीज़ है। तो आई थिंक अगेन अ टिपिकल मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी मैच जो हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, फिर से ड्रॉ हो गया, मतलब लगातार तीसरा मैच है जो ड्रॉ हुआ है और 1-1 के स्कोर से ही ड्रॉ हो रहा है प्रीमियर लीग में, तो पता ही नहीं रिजल्ट्स कब निकलेंगे। और उससे पिछले सीज़न भी दोनों मैच 0-0 ड्रॉ हुए थे, जैसा मैंने अपने प्रीव्यू में बताया था आपको कल, तो बहुत मतलब मज़ा सा तो आया नहीं मैच देख के। मुझे लगा था कि थोड़ा एक फाइस्टी अफेयर होगा, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, बट मुझे लगा था कि ब्रेव और ज़्यादा होगी चेल्सी इस गेम में जाते समय और हम कुछ ज़्यादा क्रिएट करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो भाई कैसेमीरो फ्रॉम यूनाइटेड, लिसांड्रो मार्टिनेज, डिएगो डैलो, भाई ऑसम, भाई क्या भाई डिएगो डैलो का डेवलपमेंट हो रहा है टेनाक के अंदर, शानदार। और अगर हम चेल्सी की बात करें तो चालोबा लॉफ्टस-चीक, पता नहीं लोगों को अच्छा नहीं लगा उनका रोल, मेरे हिसाब से डिफेंसिवली ही वॉज वेरी गुड, बहुत उन्होंने प्रेशर रिलीज़ करने की हमारी मदद करी थी और काफ़ी उनका मतलब सही गेम रहा मेरे हिसाब से। तो बाकी तो आई डोंट थिंक कि ऑफेंसिवली हमने तो कुछ किया पूरे मैच में इतना, टू बी ऑनेस्ट। तो ये एक छोटा सा रिएक्शन है मेरा, आप बताएं व्हाट्स योर टेक ऑन द गेम। आई थिंक यूनाइटेड फैंस शुड बी हैप्पी और कि आपकी टीम ने गिव अप नहीं मारा एंड में, और एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छा मतलब ड्रॉ तो आप डिजर्व करते ही थे एटलीस्ट। और यहीं चेल्सी फैंस भाई कुछ चीज़ें हैं, कुछ ग्लेयरिंग इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमको एक्चुअली में मतलब डिस्कशन करना पड़ेगा, बट आई एम हैप्पी कि हम यूनाइटेड से नहीं आ रहे, हमने एडवांटेज उनको नहीं दिया टॉप 4 रेस में, एंड ऑब्वियसली मतलब हम ऑलमोस्ट जीत सकते थे मैच। अब जैसे स्टर्लिंग का मैं कह सकता हूँ कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे स्टर्लिंग की डिसीजन मेकिंग और बेटर हो सकती थी, तो शायद वहाँ पे हम कुछ क्रिएट कर पाते, बट ठीक है वो हाइंडसाइट की बातें हो गई सारी, इफ्स बट्स एंड मेबीज, तो उसमें अपन ज़्यादा घुसेंगे नहीं। आप बताएं आपके क्या रिएक्शन है मैच को लेके। रफाएल वरान को देख के बहुत दुख हुआ, जिस तरीके से उनको मतलब ले जाया गया और जिस तरीके की उनकी चोट है, आई होप ही इज़ फाइन, लॉन्ग टर्म कुछ ना हो, बट उनके रिएक्शन से पता चल गया कि समथिंग इज़ टेरिबली रॉन्ग। और दुखी होता है यार ऐसे, कभी भी किसी प्लेयर को आप ऐसे दर्द में देखते हो ना, और मतलब वर्ल्ड कप आ रहा है, ही माइट मिस दिस वर्ल्ड कप, आई होप इट डज नॉट हैपन, बट कभी भी अच्छा नहीं लगता कोई प्लेयर इंजरी से बाहर होता है। तो गॉड स्पीड टू वरान, होप ही गेट्स वेल, और देखते हैं भाई मतलब ज़्यादा लंबी इंजरी ना हो, 2-3 मैच बस स्किप करें और वो आ जाए, इस तरीके का कुछ हो। आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, कैसा रहा मैच, एंड हु डू यू थिंक वाज द प्लेयर दैट स्टूड आउट।
चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।